आई एम सर्टेन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर। एक क्वेश्चन है, आई एम सर्टेन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करें तो मैं निश्चिंत हूं कि इस वर्ष मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लूंगा। तो आई एम श्योर, एक तो सेंटेंस आपका ये रह गया, सिंपल सेंटेंस आई एम श्योर, आई एम सर्टेन। दूसरा, ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर, एक इसका हम सेंटेंस बनाए तो इसका हो जाएगा कि आई विल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। नाउन क्लॉज का यूज करके बनाएंगे तो नाउन क्लॉज बनेगा दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। अब इस नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज आई एम सर्टेन के साथ जोड़ दिया और सेंटेंस बना आपका आई एम सर्टेन दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो तीन पैटर्न है, तीन तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका नाउन क्लॉज का यूज करके अभी मैंने। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज के वीडियो हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कैसे इंटरचेंज करके बनाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, और उसके बाद हमने दूसरे सेंटेंस के टाइप्स को देखा था। लेकिन आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। इस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो डिटेल से जानेंगे। देखते हैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। सो पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक्स जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कई वीडियो में कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो मीनिंग है दैट इज नॉट चेंज्ड। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक्स को हम जानते हैं। आज के वीडियो हम केवल देखेंगे इंटरचेंज सेंटेंस इनटू अदर सेंटेंस। इट मीन्स सिंपल सेंटेंस को एक बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, फिर एक बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, फिर सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करके देखेंगे, और एक और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में और कंपाउंड को पुनः कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के टॉपिक हैं जिनके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही बेसिक सी जानकारी, जैसे कि आप पहले भी मेरे वीडियो में डिस्कस की है, जहां मैंने सिंथेसिस को जब डिस्कस किया था, सिंथेसिस कैसे करते हैं, सिंथेसिस में क्या क्या टॉपिक होते हैं, मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। ये तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे बहुत जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला वीडियो तभी समझ में आप क्यों आएगा। तो सिंथेसिस के बारे में जरूर बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको ये बेसिक जानकारी नहीं है तो फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सिंथेसिस पर बेस्ड एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया है उसको जरूर देखें। तो देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। बहुत ईजी है, आपको देखना होगा सिंपल सेंटेंस में यूज किए हुए जो वर्ड्स हैं, राइट, या कोई फ्रेज है, तो उसको हम नाउन क्लॉज में चेंज करके सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक तो नाउन क्लॉज का यूज करते हैं हम, राइट, नाउन क्लॉज का यूज करके हम बनाते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम बनाते हैं,
और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज का यूज करके बनाते हैं। तो बारी बारी से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के सारे हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, हिज अराइवल इज श्योर, उसका आगमन निश्चित है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हमें इसके दो सेंटेंस रहे होंगे, इनको ब्रेक करके देखें तो इसका सेंटेंस बनेगा हिज अराइवल, ही विल अराइव। एक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि ही विल अराइव, राइट। और दूसरा सेंटेंस हो सकता है इट इज श्योर, इट इज श्योर। तो ये दो सेंटेंस हमारे रहे होंगे जिनको जोड़ने के बाद सिंपल सेंटेंस बना हिज अराइवल इज श्योर। अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज श्योर दैट ही विल अराइव, यानी ये निश्चित है कि वो आएगा। एक तो ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो नाउन क्लॉज है दैट इसके अंदर लगाया जाएगा कि ही विल अराइव। तो ये नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हम सब्जेक्ट के रूप में जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस होगा दैट ही विल अराइव इज श्योर। ऐसे भी बना देंगे तब भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। या हम ऐसे बना दें इट इज श्योर दैट, ये जो नाउन क्लॉज है इसको हम यहाँ लगा दें पीछे तो हो जाएगा इट इज श्योर दैट ही विल अराइव। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। अब हम बहुत जल्दी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता है, हर एक को इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, आप देखते रहिए। एक और एग्जांपल से समझेंगे। लिखा है शी कन्फेस्ड हर गिल्ट, शी कन्फेस्ड हर गिल्ट, यानी उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, यानी उसने स्वीकार कर लिया है कि वह गलत थी। एक दो सेंटेंस इसको हम तोड़ के बना लेंगे कि शी कन्फेस्ड, एक तो सेंटेंस ये हो गया। दूसरा इसका बनाए हर गिल्ट का दैट शी वाज गिल्टी, एक सेंटेंस ऐसे बना लेंगे शी वाज गिल्टी। अब दोनों को जोड़ के अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे कर देंगे, शी कन्फेस्ड दैट शी वाज गिल्टी। तो यहाँ हमने नाउन क्लॉज का यूज करके सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर लिया है। एक और एग्जांपल से जानने की कोशिश करिए। सेंटेंस लिखा हुआ है नो वन नोज द टाइम, समय की किसी को नहीं मालूम, या समय किसी को नहीं मालूम, इस तरीके से बना सकते हैं। तो कोई नहीं जानता कि समय क्या है, अर्थात एक क्लॉज तो ये बन गया नो वन नोज, दूसरा क्लॉज बन जाएगा द टाइम को लेकर के व्हाट द टाइम इज। तो ये नाउन क्लॉज का यूज करके हमने बना दिया नो वन नोज व्हाट द टाइम इज, दिस इज योर नाउन। व्हाट द टाइम इज ये नाउन क्लॉज है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो है नो वन नोज व्हाट द टाइम इज। एक इसी पैटर्न पर एक और एग्जांपल है नो वन नोज हिम, तो इसका कॉम्प्लेक्स अगर बनाना हो तो उसे कोई नहीं जानता, अर्थात कोई नहीं जानता कि वो कौन है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा नो वन नोज हु ही इज, नो वन नोज हु ही इज। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस, इस सिंपल सेंटेंस का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ही मैं यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है आई एम सर्टेन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर। एक क्वेश्चन है आई एम सर्टेन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करें तो मैं निश्चिंत हूं कि इस वर्ष मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लूंगा। तो आई एम श्योर, एक तो सेंटेंस आपका ये रह गया सिंपल सेंटेंस आई एम श्योर, आई एम सर्टेन। दूसरा ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास दिस ईयर, एक इसका हम सेंटेंस बनाए तो इसका हो जाएगा कि आई विल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। नाउन क्लॉज का यूज करके बनाएंगे तो नाउन क्लॉज बनेगा दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। अब इस नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज
आई एम सर्टेन के साथ जोड़ दिया और सेंटेंस बना आपका आई एम सर्टेन दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास दिस ईयर। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो 3 पैटर्न है, 3 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका नाउन क्लॉज का यूज करके अभी मैंने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में यूज किए हुए वर्ड या फ्रेज को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस में अगर कोई वर्ड या फ्रेज हो उसको एडजेक्टिव क्लॉज में यूज करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। ऐसा करेंगे कब? ऐसा हम तब कर सकते हैं जब कोई वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा हो। जब कोई वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो हम उस वर्ड को ही एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर लेंगे, जिसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा सिंथेसिस वाले टॉपिक में की है। तो वो वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी। किस तरीके से करते, कुछ एग्जाम्पल के सारे जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है आई हैव गोल्डन रिंग, मेरे पास सोने की एक अंगूठी है। तो यहाँ मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की है। बहुत सरल तरीके से हम बना सकते हैं। तो आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी है। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर लिया है। एक और सिंपल सेंटेंस, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। द मंकी विद ए लॉन्ग टेल इज डेड, ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस की बेस की जानकारी आपको पता ही होगा कि सिंपल सेंटेंस तब होता है जब उसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। तो इस वाले सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ मंकी सब्जेक्ट है और डेड वर्ब है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो यहाँ बताया जा रहा है लंबी पूंछ वाला बंदर मर गया है, अर्थात बंदर जिसकी पूंछ लंबी है वह मर गया है। तो द मंकी दैट अथवा हु दोनों को यूज कर सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं और हु का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। द मंकी हु हैज लॉन्ग टेल इज डेड। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बना लिया है। अब अगले कुछ एग्जांपल को और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है गुड बॉयज आर ऑलवेज ओबीडियंट, गुड बॉयज आर ऑलवेज ओबीडियंट, अर्थात अच्छे लड़के हमेशा ही आज्ञाकारी होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके तो सेंटेंस होगा द बॉयज हु आर गुड आर ऑलवेज ओबीडियंट, वे लड़के जो अच्छे होते हैं हमेशा ही ओबीडियंट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके भी कुछ एग्जांपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने की कोशिश की है और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत आपको होती है तो जरूर आपको सिंथेसिस वाला वीडियो देखना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बताएं किसी प्रकार की क्वेरी अगर आपको है तो। तीसरे जो टॉपिक है, तीसरा जो उसका पॉइंट है कि एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। तो कोई जो वर्ड या फ्रेज सिंपल सेंटेंस में अगर आता है और वो किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो यहाँ हमको बहुत स्पष्ट करना होगा कि एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए कितने प्रकार के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम यूज करते हैं वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस सीधा बदलना सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल की सपोर्ट लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लिखा है शी हैज फिनिश्ड ही हैज फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टाइम, अर्थात समय से पहले ही उसने अपने काम को पूरा कर लिया है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो उसने काम को
समय पूरा खत्म होने से पहले ही पूरा कर लिया, ऐसे भी तो बोल सकते हैं एडवर्ब क्लॉज में। तो ही हैज फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टाइम इज ओवर, अपनी ओर से हमको केवल द टाइम इज ओवर लगाना है, उसने काम को पूरा कर लिया है। बिफोर द टाइम इज ओवर का समय पूरा होने से पहले ही। और सिंपल सेंटेंस में था कि उसने समय से पहले ही समय कार्य को पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से हमने एडवर्ब क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है। एक एग्जांपल और है, उसकी सहायता से हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे इजी तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में लिखा है वी कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो सकते। तो जब तक इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो यह कंडीशन है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। तो इसको बनाने के लिए हम अनलेस का यूज करेंगे, अनलेस वी डू हार्ड वर्क वी कैन नॉट सक्सीड। बहुत इजी तरीके से हमने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाने की कोशिश की है। और आप इस तरीके से एडवर्ब क्लॉज में यूज होने वाले सभी प्रकार के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अच्छे से रिवीजन कर लें, तभी ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और हम जानते हैं अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। अभी हम सीख रहे थे कि सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, जिसको अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया। लेकिन अब हम जानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। बहुत ही इजी है। रिवर्स द रूल्स चेंजिंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट मीन्स अभी अभी हमने जो डिस्कस किया सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स को, उन्हीं रूल्स को ठीक अब हम रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बनाना हम सीख जाएंगे। एग्जाम्पल के सहयोग से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मोहन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू आर एब्सेंट। मोहन ने मुझे सूचना दी कि तुम अनुपस्थित थे। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हम बना सकते हैं कि मोहन इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर एब्सेंस। यस, मोहन इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर एब्सेंस। तो यहाँ इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दैट यू आर एब्सेंट को हमने यूज किया है एक फ्रेज के रूप में, यानी अबाउट योर एब्सेंस। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स से पुनः सिंपल को बनाना सीखा है। एक दो एग्जांपल के और सहयोग करेंगे लेंगे और उसके बाद जानेंगे इस पूरी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से। एक एग्जांपल और है, ये कॉम्प्लेक्स है, दोज हु आर हेल्दी डू नॉट रिक्वायर डॉक्टर। वे लोग जो स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कैसे बदलें। इसका मतलब है कि जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो हम इसको एडजेक्टिव का यूज करके, क्योंकि ये कुछ लोगों की पहचान है वे जो हेल्दी हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। और सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम देखेंगे हेल्दी पीपल डू नॉट रिक्वायर डॉक्टर। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बहुत आसानी से सिंपल सेंटेंस हमने समझ लिया है। एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। आई ऑलवेज गो टू बेड व्हेन नाइट कम्स। मैं हमेशा ही जब रात होती है तो बिस्तर पर सो जाता हूं। अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल में बदलें। तो मैं कब सोता हूं, आई ऑलवेज गो टू बेड एट नाइट। तो इसको हमने एक फ्रेज के रूप में, एट नाइट एक फ्रेज है जिसको हमने व्हेन नाइट कम्स, इस पूरे सेंटेंस को यूज कर लिया एक फ्रेज में। और इस प्रकार से एक सेंटेंस को हमने एडवर्ब क्लॉज के रूप में, एडवर्ब क्लॉज से लेकर के सीधा सिंपल सेंटेंस बना दिया एक फ्रेज के रूप में यूज करते हुए। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि अब हमने अभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा, फिर कॉम्प्लेक्स से पुनः सिंपल बनाना सीखा, जिसे बहुत आसानी से हमने डिस्कस भी किया। और अब अगला जो
टॉपिक है दैट इज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएं इसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी जानकारी है कि आपको कंपाउंड में यूज होने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में बेसिक्स पता होना जरूरी है। तो कितने प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कितने प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं, ये जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं देखूंगा कि आप मेरे को अगर देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस को ओरिजिनल सेंटेंस को तोड़कर पुनः कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाकर उन्हें जोड़ देते हैं। बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जिसे हम सिंथेसिस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल की हेल्प लेंगे और बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। एक सिंपल सेंटेंस हमारे सामने है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये लिखा है द सन हैविंग सेट द बैंड होम। ये सिंपल सेंटेंस है। अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, कंपाउंड में चेंज करेंगे तो यहाँ दो घटना एक के बाद एक हो रही है। इसका मतलब कम्युलेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस वुड बी द सन हैड सेट एंड द वेंट होम। सूरज छुप गया और वे घर चले गए। तो एंड कंजंक्शन कम्युलेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हमने इस सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर लिया है। एक और सिंपल सेंटेंस को देख लें, फिर उसको भी जानेंगे कैसे यूज किया है। यू मस्ट रन अवे टू अवॉइड पनिशमेंट। दंड से बचने के लिए तुमको भाग जाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का मीनिंग है। अब कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में जब बदलेंगे तो तुम्हें भाग जाना चाहिए या फिर दंडित होना चाहिए। तो यू मस्ट रन अवे और यू विल बी पनिश्ड। अब कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर हम इसको बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड में जब चेंज करेंगे तो आंसर बहुत इजी होगा। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि यहाँ परिणाम बताया जा रहा है तो हम इलेटिव कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और है, आप जानेंगे कि किस तरीके से इसको हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। ही इज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। उसकी बहादुरी के लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? तो ही इज ब्रेव सो ही इज रिवॉर्डेड। वह बहादुर है इसीलिए उसे रिवॉर्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से यह हमने इलेटिव कंजंक्शन का यूज करके पुनः सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर दिया है। आगे हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। अभी हमने सीखा था कि सिंपल से कंपाउंड बनाना, लेकिन पुनः अब हम देखेंगे कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस कैसे चेंज करें। बहुत ही सिंपल होगा। उन्हीं नियमों को जिन्हें अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्स कर देंगे। किसी कोऑर्डिनेट क्लॉज को पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, जीरंड या इन्फिनिट में चेंज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, जैसे पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन या जीरंड का यूज जिसमें होता था या इन्फिनिट का यूज होता था तो बड़ी आसानी से कंपाउंड सेंटेंस हम बना रहे थे उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब यदि कंपाउंड ऑलरेडी है तो सिंपल बनाने के लिए पुनः उसी रूल्स को हम रिवर्स कर देंगे। एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। He took his hat and he went to market। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है जिसमें कम्युलेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है, अब हम आराम से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आफ्टर यानी जीरंड का यूज करके हम बना सकते हैं आफ्टर टेकिंग हिज हैट ही वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से हमने बहुत आसानी से कंपाउंड को सिंपल में चेंज कर लिया है। अभी हम कंपाउंड सेंटेंस को देख रहे हैं। ही इज नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो काइंड हार्टेड। यह हमने देखा नॉट ओनली बट आल्सो जो कंपाउंड सेंटेंस में कम्युलेटिंग कंजंक्शन है, इसका यूज करते हुए सिंपल में जब चेंज करेंगे तो हम
इस तरीके से कर सकते हैं प्रीपोजिशन का यूज करके, बिसाइड्स बीइंग ब्रेव ही इज काइंड हार्टेड। तो कंपाउंड इस प्रकार सिंपल में बदल दिया है बहुत ही आसानी से। और अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस को पुनः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलें। तो अभी हमने सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल की सपोर्ट लेते हुए इनको भी आसानी से समझेंगे। करना क्या होता है हमको, देयर इज वन प्रिंसिपल क्लॉज, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बेसिक्स हमको सिंथेसिस से ही मालूम है, तो बहुत आसानी से इसको जानते ही हैं आप। कुछ एग्जाम्पल का सपोर्ट लेते हुए इसको और आसानी से समझेंगे। एक कंपाउंड सेंटेंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, टेल मी द ट्रुथ एंड यू विल बी फॉरगिवन। टेल मी द ट्रुथ एंड यू विल बी फॉरगिवन, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। आप मुझे सच बताइए और मैं आपको माफ कर दूंगा, तुमको माफ कर दिया जाएगा, इस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये कंडीशन शो करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू टेल द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ एंड यू विल बी फॉरगिवन। बहुत इजी है समझना। और इसी प्रकार से एक और एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंस का लेते हैं, लीव द रूम और यू विल बी टर्न्ड आउट। यहां हम देख रहे हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर हमने ये अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और का यूज किया है। कॉम्प्लेक्स बनाते समय ये कंडीशन को शो करता है, अतः हम इसको बना सकते हैं, अनलेस यू लीव द रूम यू विल बी टर्न्ड आउट। बहुत इजीली हमने इसको एग्जांपल की सपोर्ट से सीखा है। एक दो एग्जांपल के साथ इसको हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे और आपको सलाह देते हैं कि आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करके अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। एक एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का, लाइफ हैज नो अट्रैक्शन स्टिल वी लव इट। यहाँ आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल है, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन स्टिल का यूज हुआ है। तो एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम जहाँ कॉन्ट्रास्ट शो किया जाता है और आल्दो का प्रयोग करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो लाइफ हैज नो अट्रैक्शन वी लव इट। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जनरली ऑल्दो के बाद हमको कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ऑल्दो के बाद येट लगाने का भी चलन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन दोनों ही ऑप्शन यदि एक साथ होंगे, ऑल्दो के साथ येट भी लगा है और ऑल्दो वाला अकेला है जिसमें येट नहीं लगा है, तो आपका केवल ऑल्दो वाला सही होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में ऑल्दो के साथ येट लगाना ही हो तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से आप जान लेंगे। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को पुनः कैसे हम चेंज करें। तो बहुत इजी है कि उन्हीं रूल्स को हम क्या करेंगे, पुनः रिवर्स कर देंगे, अर्थात अभी जिन नियमों को हमने डिस्कशन किया है उनको उलट देंगे और इस प्रकार से हम पुनः कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल का सपोर्ट लेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई एम श्योर दैट यू विल पास दिस ईयर। मैं आश्वस्त हूँ कि इस वर्ष तुम पास हो जाओगे। कंपाउंड यस बनाना है तो यू विल पास दिस ईयर, आई एम श्योर ऑफ इट। तो इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखेंगे कंजंक्शन कंपाउंड बनाएंगे तो एंड लगा देंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ इट। इस तरीके से सेंटेंस को हम कंपाउंड में चेंज कर लेंगे। एक दो एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स का, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग एज आई एम इल। तो आप देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रीजन बताने वाला कंजंक्शन एज का यूज किया है। कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट बताने वाला जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसका यूज करेंगे और ये सेंटेंस बनेगा, आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और देख लेते हैं, उसका इसके बाद वीडियो को पूरा कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे वीडियो को। सेंटेंस लिखा है, गॉड विल हेल्प यू इफ यू हेल्प द पुअर।
ईश्वर आपकी मदद करेगा यदि आप गरीबों की मदद करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि यू विल हेल्प द पुअर एंड गॉड विल हेल्प यू। तो यहाँ कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हमने इस सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पूरे वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चाहूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपके यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर बटन दबाएं। तो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।